हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उम्मीद से ज़्यादा। आज सुबह संध्या तैयार होकर ऑफिस के लिए जाती हुई दया शंकर जी और लाजवंती को बोलकर जाती है, मम्मी पापा मैं ऑफिस जा रही हूँ। दोनों उसको जाते हुए देखते हैं। लाजवंती जी कहती है, सुनिए जी, ऐसी है बच्ची कब तक अपनी ज़िंदगी काटेगी। संध्या उनके बेटे राहुल की पत्नी थी, जो 2 साल पहले एक्सीडेंट में उन्हें अकेला छोड़ गया था। दोनों की शादी को 5 साल ही हुए थे। 3 साल का एक प्यारा सा पोता था जो प्ले स्कूल में जाता था। दोनों सास ससुर संध्या का घर फिर से बसाना चाहते थे, पर कभी कभी अकेलेपन से डर भी जाते थे कि बहू और पोता दोनों चले जाएंगे तो हम दोनों अकेले रह जाएंगे। पर उनके मन में भी थी बहू का घर फिर से बसा दे, पर संध्या इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। पहले संध्या घर पर ही रहती थी। उसके पति के जाने के बाद अनुकंपा के आधार पर यह नौकरी उसको मिल गई। कुछ दिनों से सासू माँ देख रही थी बहू के चेहरे पर हंसी रहने लगी है। एक दिन उन्होंने पूछा, संध्या बहू आज बहुत खुश नजर आ रही हो। नहीं मम्मी जी, खुश तो नहीं, पर हंसी जरूर आ रही है। हमारे ऑफिस में एक नया लड़का आया है, विजय। पूरा दिन जोक सुनाता रहता है और सारे ऑफिस वालों को हंसाता रहता है। चलो यह तो अच्छी बात है। धीरे धीरे संध्या और विजय के साथ दोस्ती बढ़ने लगी। एक दिन विजय संध्या से कहता है, संध्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो संध्या उसकी तरफ देखते रह जाती है। कुछ देर बाद कहती है, विजय पहले मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरे पति नहीं है और 3 साल का बच्चा है। मैं जानता हूँ संध्या, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। प्यार में इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं होता। फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सास ससुर मेरे माता पिता हैं। मैं उनको इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है संध्या, पर मैं एक कोशिश जरूर करना चाहूँगा। और अब वह कई बार जब भी छुट्टी होती संध्या के घर पर आ जाता। धीरे धीरे उसके बेटे से और सास ससुर से घुलने लगा। उन्हें भी ऐसे लगना लगा जैसे उनके बेटे की कमी पूरी हो रही है। कुछ महीनों बाद एक दिन संध्या के सास ससुर कहते हैं, विजय बेटा हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। बुरा मत मानना, तुम्हें ठीक लगे तो ही जवाब देना। कहिए अंकल जी, आंटी जी। बेटा क्या तुम हमारी संध्या से शादी करना पसंद करोगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो वह कहता है, शादी तो मैं करना चाहता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वह क्या बेटा। आप दोनों भी अपने बेटा बहू के साथ रहोगे। यह कैसे हो सकता है। देखिए आंटी जी, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक अनाथ आश्रम में पढ़कर पला बड़ा हुआ हूँ और अब थोड़ा स्वार्थी हो गया हूँ कि मुझे भी माँ बाप का प्यार मिल जाए तो मेरी कमी पूरी हो जाए। बेटा हम तो धन्य हो गए तुम्हें पाकर, साथ में हमारी संध्या भी। संध्या ने भी सारी बातें सुन ली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विजय ऐसा भी कर सकता है। प्यार तो वह विजय से करने लगी थी, पर आज उसके मन में उसके लिए प्यार और सम्मान बहुत बढ़ गया था। इतने में उसके ससुर आवाज़ देते, संध्या बेटा जरा कुछ मीठा तो ले आना। वह प्लेट में मिठाई रखकर उनके कमरे में जाती है तो उसकी सासू माँ दोनों का मुँह मीठा करवाकर आशीर्वाद देती है। दोनों पति पत्नी को लगता है जैसे आज उनका बेटा उन्हें वापस मिल गया, उनके फैसले में उनके साथ है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।